वर्ड में कितने बैठना अपन? JRCM सभी के लिए। JRCM सर। और इस वक्त हमारे ग्रेट गुरुदेव फूल सिंह सर जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत इस जूम वेबिनार में अरबपतियों के जमावड़े में बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। हमारे राम सिंह कुशवाहा सर जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। PQC रेणु कुमारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राम बाबू माली, बहुत बहुत वेलकम सर। नमस्ते सर, वेलकम। और ममता देवी के नाम से हैं, वीडियो ऑफ है, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और संभव हो तो आप वीडियो ऑन करके बैठें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हमारे प्रेम सिंह सर भी जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और ये सुमन गैलेक्सी A12 के नाम से आईडी आ रही है, ये भी अभी वीडियो ऑफ है। अगर ये भी वीडियो ऑन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वीडियो ऑन करने से हमें जो सतर्कता मिलती है ना, जो ज्ञान के प्रति सजगता होती है, एक तरह से जो मिलता है ना, वो 100% ऑब्जर्व एक तरह से प्राप्त होने की पूरी संभावना रहती है। तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो ऑन करके बैठें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आज हम सुनने वाले हमारे गुरुदेव इस RCM परिवार में और इस करौली डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे लंबे समय से और सक्रियता से इसमें चले आ रहे हैं, और आज उन्हीं की बदौलत है कि ये परिवार इतना बड़ा हुआ है। और साथ ही कोई सा भी क्षेत्र हो, जब तक सक्रियता बनी हुई नहीं रहेगी तब तक सफलता मिलेगी भी नहीं। मैं सर को बुलाना चाहूँगा, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इंसान की एक फितरत है कि जब तक उसे किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता वो उसके प्रति लापरवाह होता है, अनजान रहता है। जैसे कि आपको पता है साथियों कि हमें ये जानकारी है कि अगर हमारा शरीर गर्म होता है तो हमें बुखार का एहसास हो जाता है कि मेरे को बुखार आया हुआ है, और बुखार आया हुआ है तो हम तुरंत क्या करते हैं, डॉक्टर के पास इलाज कराने जाते हैं या तो टैबलेट लेते हैं बुखार की। यदि एक छोटा सा बच्चा है और उसको अगर उसका शरीर गर्म हो रहा है तो उसको नहीं पता है कि मेरे शरीर में बुखार आया हुआ है, तो वो उसके प्रति सजग नहीं होता है। उसके मम्मी पापा जब उसे देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि इसको बुखार आया हुआ है। ठीक ऐसे ही साथियों, हम जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में जिस तरह से हम अज्ञान हैं या अनजान हैं, आपको एक चीज़ बता दूं कि आज हम जो भी कार्य कर रहे हैं, यदि हमारे घर में बीमारी आ रही है, अगर हम बीमार हो गए या कोई बीमारी से ज़्यादा परेशान है और उसके इलाज कराने के लिए पैसे नहीं हैं, साथियों में एक छोटे अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, एक ऐसे अमाउंट की बात कर रहा हूँ कि जब वो बीमारी के टाइम पे मान लो 15 लाख 50 लाख की ज़रूरत पड़ जाए, ऐसी कोई समस्या आ जाए, तो ऐसे पैसों का जुगाड़ करने के लिए हमें हमारी संपत्ति जो पहले से खरीदी हुई है, खेती, अगर ऐसी चीज़ को दाव पे लगाना पड़े तो आप समझ लीजिए कि हम आर्थिक क्षेत्र में इतने जागरूक नहीं हैं जितने हमें हो जाना चाहिए था। क्योंकि आज तक हम जो कार्य करते आ रहे हैं वो एक्टिव इनकम के लिए करते आए हैं, हम पैसिव इनकम के लिए कार्य आज तक किए ही नहीं। साथियों, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या होती है ये आप सब जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ। एक्टिव इनकम मतलब सक्रिय आय। सक्रिय आय का मतलब होता है साथियों, हम जब तक सक्रिय हैं तब तक इनकम आएगी, जैसे ही हम निष्क्रिय हो जाएंगे इनकम आना बंद। जैसे एक मजदूर सुबह से शाम तक मजदूरी करने गया, उसको शाम को मजदूरी का पैसा मिल जाएगा। यदि दूसरे दिन वो मजदूरी करने नहीं जाएगा तो उसको पैसा नहीं आएगा। ऐसे ही मैं जैसे रेलवे में नौकरी कर रहा हूँ, 1 महीने 30 दिन अगर नौकरी करने जाऊँगा तो मुझे वेतन आएगा, अगर 30 दिन नहीं गया तो मेरा वेतन बंद। ये हुआ एक्टिव या सक्रिय है। और निष्क्रिय या पैसिव इनकम का मतलब होता है साथियों, उसके लिए एक बार काम करना होता है और जी जान से काम करना होता है, लेकिन उस कार्य को यदि हम किसी कारणवश महीने तक, 6 महीने तक, साल तक अगर ना करें तब भी इनकम आना बंद ना हो, वो होती है पैसिव इनकम। अब आप सोच लीजिए, आप में से ऐसा कौन बंदा है जो पैसिव इनकम लेता है। पैसिव इनकम रॉयल्टी के माध्यम से मिलती है, और वो 2-3 बंदों के लिए मिलती है। जैसे हमारे राइटर होते हैं जिन्होंने किताबों की रचना की है। दूसरे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक होते हैं जिन्होंने कोई आविष्कार किया है। तीसरे गायक होते हैं। साथियों, चौथा जो ये रॉयल्टी लेने का एक साधन या हमें एक व्यवसाय मिला है वो है बिजनेस, नेटवर्किंग बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग।
और इन सब चीज़ों के बारे में हम विस्तृत गुरुदेव से जानकारी लेंगे। मैं ज़्यादा समय न गवाते हुए और आप सबको साथ में लेते हुए, क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं गुरुदेव को बुला सकूं, लेकिन मैं चाहूँगा आप सबकी अनुमति से और आप सबकी डिजिटल तालियों के बीच में हमारे गुरुदेव फूल सिंह सर को बुलाना चाहूँगा। वेलकम गुरुदेव। यस सर, देवेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही है ना देवेंद्र जी? शानदार शानदार आ रही है सर। तो आपके द्वारा ये सिस्टम यानी प्लेटफॉर्म संडे को चालू कर रखा है, तो इससे बहुत सारे इसमें रिजल्ट आएंगे, क्योंकि नए आदमी को सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले कुछ तो नए लोग होंगे, तो मैं मेरा परिचय देता हूँ। मेरा नाम फूल सिंह मालवी है, कोटे महोली और इस सिस्टम को हमें देने वाले श्रीमान महेश जी, जो पेंट के रहने वाले हैं। डिस्कनेक्ट हो गए थे सर? हाँ सर, नेटवर्क चैलेंज था। कंटिन्यू करें। आवाज आ रही है सर? और बीच में सर थोड़ा सा व्यवधान करना चाहूँगा, सभी साथियों से कहना चाहूँगा अपने आप को म्यूट रखें, जिससे कि आपकी आवाज़ से व्यवधान ना हो। आज हम जयपुर पिंक सिटी प्रेस क्लब में पीके सर की दिल्ली आए थे वहाँ पे सेमिनार लेने के लिए। तो बहुत सारी ऑपरेशन यानी बहुत सारी नॉलेज बढ़ा के और आए हुए हैं हम। अभी थोड़ी देर पहले आए हुए ही हैं प्रेम सिंह जी बंडरवर्ड पे, और आए के रुके हुए। तो जैसे कि अब मैं थोड़ा सा सिस्टम की बात करूं, तो इस सिस्टम में एक नया आदमी आता है तो थोड़ा सा बाजार से सामान लेता रहता है, और जो सामान बाजार के लेने के बाद में वो इस सिस्टम में आता है, तो उसको थोड़ा सा इस तरह का महसूस होता है कि यार ये सामान बाजार से थोड़े से उसको महंगे लगते हैं। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल मार्केट और इस सिस्टम में डायरेक्ट सेलिंग में कुछ यानी बाजार व्यवस्था और डायरेक्ट सेलिंग में कुछ अंतर होता है। तो सबसे पहले मैं उसको थोड़ा सा दोहरा देता हूँ। जैसे कोई भी कंपनी 50 रुपए का सामान बनाती है, तो उसका सबसे पहले वो कंपनी ऐड करती है, और ऐड के बाद में एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, इस तरह वो ग्राहक तक सामान आता है। तो वो लगभग 50 रुपए का सामान कंपनी बनाती है, तो वो ग्राहक तक आते आते 100 रुपए का हो जाता है। ये तो 50 रुपए का सामान 100 में मिल रहा है। दूसरा, इधर से सामान डुप्लीकेट भी मिलता है, और सामान डुप्लीकेट मिलता है तो लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है। तो पैसे का नुकसान तो भुगतना ही पड़ता है, बाकी बहुत सारे बीमारियां ही पनपती हैं। तो इधर से साथियों कंपनी बनाती है प्रोडक्ट, और बीच में ना कोई ऐड होता है, ना एजेंट, होलसेलर, इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। तो डायरेक्ट कंपनी से अपन को डायरेक्ट सेलिंग के द्वारा मिलता है, तो वो सामान अपन को यानी 45% पैसा अपन को कुछ तो छूट के द्वारा मिलता है, और कुछ अभी कंपनी ने कंसिस्टेंसी ऑफर चला रखे हैं, तो कुछ फ्री सामान मिलेगा। तो ये अपन को बंडरवर्ड या पीयूसी के द्वारा डायरेक्ट कंपनी सुविधा देती है। इसके बाद में कंपनी अपन को लगभग 23 साल से हेल्थ मिशन पे काम कर रही है, यानी स्वास्थ्य रक्षा पे कंपनी काम कर रही है। और दूसरा जो कंपनी का उद्देश्य है वो स्वावलंबन है, यानी अपने पैरों पे खड़ा है क्या आदमी, और बहुत बड़ा अचीवमेंट। इस सिस्टम से लोगों ने 100 से 500 रुपए से लेके
और 50,000, 5 लाख यानी 50 लाख तक की इनकम लोग इस समय ले रहे हैं। तो इसके बाद में कंपनी का एक महिला सशक्तिकरण बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, जिसके द्वारा कंपनी लगभग लाखों महिलाओं का एक ग्रुप बना के और 30 पर बहुत बड़ा काम कर रही है। इसके बाद में अपन सिस्टम में लाने के बाद में लोगों को शुरू करने से पहले कुछ चीज उनको बता सकते हैं। एक ऐसा अनोखा व्यापार, इसमें कम पूंजी लगाकर भी बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। और यदि आपका कोई सपना नहीं है तो व्यापार आपके लिए नहीं है। हम केवल एक अधूरे अवसर को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, अंतिम निर्णय आपका है। तो RCM स्वास्थ्य रक्षा हेल्थ मिशन कुछ भी नया करने से पहले सिस्टम या अपलाइन की पूर्व अनुमति से पहले अपन को साथियों सिस्टम की अनुमति के बिना कुछ नहीं करना है। तो ये कुछ चीजें ध्यान रखनी है अपन को। इसके बाद में अपन को एक गोल सेट करना है। गोल सेट नहीं करेंगे जब तक अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन को इस सिस्टम से क्या चाहिए, इसका गोल सेट करना पड़ेगा। और सफलता के लिए जरूरी कदम इसमें 6 बेसिक स्टेप, यानी अपने सपनों और प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनानी है अपन को। और 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे अपन, क्योंकि TC सर बोलते हैं कि अपन सब मालिक हैं, यानी अपन किसी के नौकरी या उसमें काम नहीं कर रहे हैं। तो अपने सपने की और प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाएं, क्योंकि ये रॉ मटेरियल होता है। और लोगों से संपर्क करें और उन्हें आमंत्रित करें, क्योंकि लोगों से संपर्क करेंगे तो ही अपन आगे बढ़ते रहेंगे। लोगों से मिलने का बिजनेस है, लोगों से मिलते रहेंगे तो अपन आगे बढ़ते रहेंगे। बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट दिखाएं। अपन को प्लान दिखाते रहना है और प्रोडक्ट भी दिखाते रहना है। 48 घंटे में अपन को फॉलोअप भी करना है, क्योंकि फॉलोअप नहीं करेंगे तो फिर परिणाम जितना आना चाहिए वो नहीं आ सकता है। ज्वाइनिंग कराएं और 6 बेसिक से शुरुआत कराएं, क्योंकि नए लोगों को अपन ज्वाइनिंग करा के छोड़ देते हैं तो वो समझ नहीं पाते हैं। सिस्टम से थोड़े दिन के बाद में वो सामान लेना बंद कर देते हैं। तो साथियों ये 6 बेसिक स्टेप का अपन को फॉलो करना है। इसके बाद में 7 कार्डिनल्स रूल्स का अपन को फॉलो करना है। और 7 कार्डिनल्स के बाद में मैं थोड़ा सा 8 कोर स्टेप के बारे में चर्चा करूंगा। तो अपन के सिस्टम के 21 6 बेसिक और 7 कार्डिनल्स और 8 कोर स्टेप, इनको अपन 21 सीढ़ियां मान लेते हैं। तो धीरे धीरे अपन इनका फॉलो करेंगे तो अपन बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंचते रहेंगे। अब देखो, मैं कुछ 8 कोर स्टेप की बात करूंगा। अपने लक्ष्य निर्धारित करें, यानी अपन को लक्ष्य निर्धारित करना है। तो मुझे ये चाहिए, वहां तक मुझे पहुंचना है, मंजिल तक क्या करना है। तो जब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे, जब तक अपन यानी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। अपन को बहुत सारी प्राप्तियां चाहिए हैं, बहुत सारी सफलताएं चाहिए हैं, लेकिन अपन साथियों सकारात्मक नहीं सोचेंगे जब तक बहुत बड़े यानी प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर नहीं जा सकते हैं। रोजाना कम से कम 2 प्लान दिखाएं। एक तरफ तो अपन बहुत बड़ी सफलता चाहते हैं और दूसरी तरफ कोई प्लान नहीं दिखाते हैं, फील्ड में नहीं जाते हैं, तो फिर परिणाम कहां से आएंगे साथियों। हर माह 5,000 PV से अधिक की रिटेलिंग करें, यानी अपन सेलिंग को सीखेंगे, सेलिंग करना सीखेंगे, प्रोडक्ट 100% यूज में लेंगे तो 5,000 जो PV का है वो रिटेलिंग
अपन को आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद में इस बिजनेस में जितना अपन सीखेंगे, जितना ज्यादा सीखेंगे, लर्निंग पे जितना ध्यान देंगे, तो लर्निंग में अपन को ऑडियो सुनना है, वीडियो देखें, जूम मीटिंग लगातार अटेंड करते रहें। देवेंद्र जी, इनको म्यूट करिए सर। कौन है ये? कर दिया सर। तो साथियों, अपन को ऑडियो, जैसे सतीश पंडित जी एक अवतार थे इस सिस्टम में, एक जनक थे, तो उनके ऑडियो वीडियो सुन सकते हैं, वीडियो देखें, प्रोडक्ट के वीडियो देख सकते हैं, जूम मीटिंग लगातार अटेंड करते रहें। जूम मीटिंग अपन लगातार अटेंड करेंगे तो बहुत सारे सिस्टम के सीनियर साथी हैं। यूवीएस चैनल का प्रोग्राम आता है 6:30 बजे से 7:30 तक सुबह। टीसी सर का स्पेशल प्रोग्राम चालू है। तो इनको जैसे जैसे अपन देखेंगे तो अपनी नॉलेज बढ़ती रहेगी। इसी तरह महीने की शुरुआत में बिजनेस में एक्टिव में आगे से बढ़ने वाली अपलाइन के साथ परामर्श करें। जैसे अपन शुरुआत करते हैं महीना की 1-2 तारीख को, तो कोई भी सीनियर अपलाइन से परामर्श करके, और अपलाइन से परामर्श अपन को करना ही चाहिए साथियों, क्योंकि उनके पास पूरा रोड मैप या पूरे महीने का अपन को गाइडलाइन मिल जाती है। जवाबदेह और काम का नियंत्रण करने वाले बने। अपन को जवाबदेह बनना है और काम को निरंतर करते रहना है, जिससे क्या है, अपन को जो परिणाम चाहिए वो मिलते रहेंगे। और साथियों, जो 8वां और लास्ट पॉइंट है, सीखें, सिखाएं और अपने जैसा बनाएं। जब तक अपन इसको सीखेंगे नहीं या लोगों को सिखाएंगे नहीं और अपने जैसा नहीं बनाएंगे, तो साथियों जो परिणाम अपन को चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे। इसलिए सबसे पहले लर्न यानी सीखना है अपन को, और सीखना कहाँ से? अपलाइन से अपन को सीखना है, और लाइफ लाइन को सिखाना है, और उनको डुप्लीकेट करना है। इसके बाद में आज जो सर ने बताया वहां पे, क्योंकि जयपुर सर को हम सुन के आ रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा टाइम को देखते हुए मैं शॉर्ट में बात करूंगा। अभी वहां पे सर ने बताया कि एक तो इस सिस्टम में धैर्य यानी पेशेंस की जरूरत है। तो जितना पेशेंस रखेंगे अपन, और एक इस बिजनेस में यानी साहस के साथ में आगे बढ़ते रहना है, तो लंबे टाइम तक इस सिस्टम में साथियों लोगों को ज्वाइन कराने का इतना महत्व नहीं है, जितना कि सिस्टम के बारे में उनको जानकारी देना और उनको डुप्लीकेटेबल बनाना। जब तक अपन ऐसा नहीं कर पाएंगे, जब तक लोग इसमें लंबे टाइम तक काम नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, इस सिस्टम के द्वारा हम सीख भी रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। जितना हम सीखने पे ध्यान दे रहे हैं उतना ही, और जूम के द्वारा अपन जितने लोगों को इसमें कनेक्ट करेंगे उतने टीम में यानी सीखने का उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो देवेंद्र जी, कितना टाइम सर रहा है मेरे लिए? और आप 3 मिनट और बोलिए सर। 3 मिनट का टाइम हो रहा है जी। हाँ, तो अब थोड़ा सा मैं इस सिस्टम को अपन को करना क्यों है, तो मैं थोड़ा सा, परिवर्तन संसार का नियम है, समय के साथ जो अपने आप को बदलता रहता है वहीं आगे बढ़ता है। क्योंकि अपन समय के हिसाब से अगर अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे या अपन खुद नहीं बदलेंगे तो समय अपन को एक दिन बदल देगा। ये
पीके सर ने आज ही जयपुर में बताया था, पिंक सिटी प्रेस क्लब में सेमिनार के तहत। तो इसमें कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, जैसे नोकिया अपने आप को अपडेट नहीं कर सका और टच वाला यानी इस तरह का एंड्रॉइड फोन नहीं निकाला, तो आज नोकिया जा चुका है। इसी तरह जो कोडेक रील पूरे इंडिया में नंबर 1 थी, वो कोडेक रील का मालिक आज दुनिया में इस समय दिवालिया हो चुका है, क्योंकि इस समय कैनन बिना रील वाले जो कैमरा हैं वो चल रहे हैं, बाकी कोडेक की कोई जरूरत नहीं है। याहू ने अपने आप को अपडेट नहीं किया तो आज गूगल नंबर 1 है। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा और अपडेट करते रहेंगे। इसी के साथ में मैं कंपनी के विक्रय प्रोत्साहन की गणना कंपनी ने 2 से और 22% अपन को यानी परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। ये तो अपन को स्लैब के हिसाब से मिलता ही रहेगा। इसी के साथ में 3 से लेकर 8% यानी कंपनी रॉयल्टी बोनस अपन को देती है, और 1 से लेकर 5% यानी अपन को जैसे जैसे नेटवर्क अपन का बढ़ता जाएगा और नेटवर्क के द्वारा अपन को ये स्लैब के हिसाब से अपन को बेनिफिट मिलेगा। इसी के साथ में साथियों बहुत बड़ा लाभ कंपनी देने वाली है, जो अपन को कंसिस्टेंसी यानी रेगुलर परचेज करने के साथ में कंपनी 12% यानी 100 से और 1499 के स्लैब में रहेंगे तो 12% अपन को मिलेगा। इसी के साथ में 1500, 2500 या 5000 जो पीवी यानी स्लैब में रहेंगे अपन, तो 1500, 2500 या 5000 का सामान हर 7वें महीना में। बहुत धन्यवाद गुरुदेव। और सर की आज जूम मीटिंग बहुत ही शानदार रही। सर ने कुछ चीज़ें बताई। साथियों, हम जब भी जूम मीटिंग पर आते हैं तो हमें पेन और डायरी हमेशा साथ रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें लिखनी होती हैं, क्योंकि हमारे मस्तिष्क की पावर इतनी नहीं होती कि जिस चीज़ को वो सुन रहा है या कैच कर रहा है वो हमेशा उसको बनाए रखे। लेकिन डायरी में अगर नोट की हुई चीज़ें हैं तो हमें वो आगे तक याद रह सकती हैं, हम उसे दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। तो सर ने सबसे पहले मेन चीज़ बताई थी साथियों कि अगर आप आरसीएम परिवार में आ ही गए हो तो आप सबसे पहले अपने गोल बना लीजिए और गोल अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। गोल डायरी में नोट करने के बाद उन्हें सार्वजनिक कर दीजिए। ये मेरा कहना है, अगर आपने गोल बनाया है तो उसको सार्वजनिक कर दीजिए। साथियों, मैंने देखो, मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगा। ये मेरी डायरी है 20/6/2022। 20/6/2022 को मैंने गोल बनाया था साथियों, जिसमें मैंने 2027 के दिसंबर तक आरसीएम बिजनेस से 40,000 रुपया मंथली इनकम करने का गोल बना हुआ है साथियों। इसमें दिसंबर 2022 में 500 रुपया, दिसंबर 2023 में 5,000, दिसंबर 24 में 10, दिसंबर 25 में 20, दिसंबर 26 में 30 और दिसंबर 2027 में 40,000 रुपया मंथली मैं आरसीएम बिजनेस से इनकम कमाऊंगा। ये मैंने गोल बना रखा है और इस गोल पर मैं काम कर रहा हूँ। आपकी आवाज कट रही है सर। हाँ, थोड़ा सर नेटवर्क इशू है। तो मैं गोल की बात कर रहा था सर। साथियों, एक चीज़ और कहना चाहूँगा साथियों। आवाज़ आ रही है ना सर अब मेरी? हेलो सर। आवाज कट के आ रही है सर, पूरी क्लियर आवाज नहीं आ रही सर। चलो, तो मैं चाहूँगा प्रेम सिंह सर आप जो भी व्यूज देना चाहते हैं वो एंड्रेज करें, और प्रेम सिंह सर जी आप संभालें। चलो, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे बहुत बहुत धन्यवाद जो ये प्लेटफॉर्म हमको दे रखा है इन्होंने, और जो हमारे उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने आज अपने हाथों से जो हमारे लिए शेयर की और जिनकी उंगली पकड़ कर हम ये बिजनेस में चलना सीख रहे हैं। आज हम साथ में ही थे, जयपुर में हमने एक पीके सर की मीटिंग देखी थी जो दिल्ली से आए थे। उन्होंने हमें बताया, बिजनेस करने के तरीके बताए थे कि इस बिजनेस को आप कैसे कर सकते हो। सबसे पहला प्रथम मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैं यहाँ पर
हमारे जो साथी हैं सर के लिए जो व्यूज चाहते हैं हम, आज हमारे सर की मीटिंग कहते हैं, उनका हौसला अफजाई करने के लिए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करूंगा हमारे सर हैं रविंद्र जी, जो हमारे साथ में जयपुर में थे और वो जयपुर में ही हैं शायद। रविंद्र जी सर आइए सर। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जय आरसीएम सभी को। जय आरसीएम सर। वेलकम। सबसे पहले तो देवेंद्र जी और प्रेम सिंह जी, आप लोग बधाई के पात्र सर, जिस तरह से आपने अपना चैनल चला रखा है अपनी टीम के लिए, बहुत गजब शानदार सर। एक अच्छी मुहिम को आप आगे बढ़ा रहे हैं और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की टीम में अच्छे अच्छे लीडर्स इसके माध्यम से पैदा होने वाले हैं, तो आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और जब आप देख लेते हैं कि भाई आज प्रोग्राम नहीं है, तो आपने संडे का ही दिन देख के डिसाइड किया और संडे के हिसाब से आप प्रोग्राम करते हैं। तो आज मुझे भी मौका मिला फिर से आप लोगों के बीच में जुड़ने, क्योंकि हम ट्रेवलिंग में, हम रिटर्न आ रहे हैं जयपुर से, हम भी प्रोग्राम में थे सर के साथ। तो मैंने कहा यार अब कहीं मीटिंग नहीं है तो क्यों ना कुछ ज्ञान बैठे घर बैठे ही लिया जाए। और फूल सिंह जी सर तो हमारे ज्ञान के भंडार है, तो वाकई में वो शानदार, उन्होंने 6 बेसिक्स, 7 कार्डियल और 8 4 स्टेप्स के बारे में बताया। और उनका जो वे ऑफ टॉकिंग है ना सर, बोलने का जो बातचीत का तरीका है, उससे खासा इम्प्रेसिव है। बहुत अच्छी तरीके से बोलते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं, तो आराम से गले से मतलब कान से सुनते हुए हृदय तक बात जाती है। फूल सिंह जी सर की ये खासियत है। तो वाकई में फूल सिंह जी सर से जब भी बात करते हैं तो बहुत शानदार लगता है और मजा आता है। फूल सिंह जी सर धन्यवाद आपको। ओवर टू देवेंद्र जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और नेक्स्ट में हम लेंगे हमारी बहन रेणु कुमारी जी हैं। बहन जी आइए, अपने अनुभव ये सभी साथियों को ध्यान से सर की मीटिंग बहुत ही शानदार रही। बहुत ही शानदार रही और सर ने बताया कि हमें समय के साथ बदलना चाहिए। तो ये बात करते हैं कि हमें समय के साथ बदलना चाहिए, जिससे कोई बदल नहीं सकता, उसे वक्त सुधार देता है। जो आपने हमें पूरी थैंक यू बहन जी, थैंक यू। नेक्स्ट है अपना राम सिंह जी सर का। राम सिंह जी सर वेलकम आपका। आज फूल सिंह सर की मीटिंग बहुत शानदार रही सर। इन्होंने हमें जो कुछ भी बताया है, अपने जो बातें बताई हैं, सारी बातें हैं जो हमें सीखनी है और उन बातों को सीख करके और हमें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो मैं सभी साथियों से ये विशेष अनुरोध करना चाहूंगा कि जो सर ने बताया है उन बातों को ध्यान में रखते हुए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में हमेशा प्रयास करते रहें। और समय की कमी को देखते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। ओवर टू प्रेम सिंह जी सर और देवेंद्र जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद फूल सिंह सर, जो आपने हमें अपना जो कुछ बताया है। हम आपसे आपको आश्वस्त करना चाह रहे हैं कि आपने जो कहा है हम उन सारी बातों को सीखते हुए और आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करते रहेंगे। जय आरसीएम सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं नेक्स्ट में आमंत्रित करना चाहूंगा, एक आईडी है ममता देवी के नाम से। ममता बहन जी, आप अगर बोलना चाहती हैं तो आपका वेलकम है मैडम, आइए आप आ सकती हैं। ममता जी, आप मेरी आवाज सुन रही हो तो आप आ सकती हैं। एक बार स्क्रीन पर टच करो। आ रही आवाज, आ रही है आरसीएम सर। आरसीएम बहन जी बोलिए। सर हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और पूरी तैयारी कर रहे हैं आरसीएम की, और दौड़ भाग भी कर रहे हैं, दौड़ भी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, हाँ बोलिए बहन जी।
आप आपका वीडियो ऑफ कर रखा है। वीर सिंह जी कहाँ पर हैं आज? वीर सिंह के नाम पता नहीं बोलते। नहीं सर, हम तो मूडिया से हैं, वीर सिंह के वहां से नहीं है। अच्छा, वीर सिंह के हाथ से नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो आपने आपको कैसी लगी मैडम मीटिंग, कैसी लगी आज की? बहुत अच्छी लगी सर आपकी मीटिंग है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हर संडे को ये मीटिंग होती है, आप हमेशा ऐसे ही इसमें 9 बजे अटेंड किया करो। बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट में आमंत्रित करना चाहूंगा सर, हमारे बीच में रामबाबू माली जी हैं। रामबाबू माली जी, वेलकम आपका। रामबाबू जी आवाज आ रही है? आपके माइक को म्यूट करिए, पहले अनम्यूट करिए सर आपके माइक को। जेआरसीएम सर, सबको, सभी साथियों को जेआरसीएम सर। अभी हमें कुल सिंह सर ने जो बातें बताई वो हमें बहुत अच्छी लगी, और उनकी जो बातें हैं वाकई अच्छी हैं, क्योंकि उन्होंने जो तो ज्ञान के भंडार हैं, भरे पड़े हुए हैं, उन्होंने ज्ञान का अथाह भंडार है। जो बातें उनके लिए, जो हमारे लिए बताई थी, उन्होंने जो 6 पैसे थी, जो आरसीएम से जुड़ी हुई जो बातें थी, जिनको हमें फॉलो करना चाहिए था, वो सभी बातें उन्होंने बताई। समय का महत्व बताया, और जो बताया था कि जो व्यक्ति समय के साथ अपने आप को परिवर्तित कर लेता है, वो आगे बढ़ जाता है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो हमें ये भी बताया कि अपने आप में परिवर्तन हम आगे बढ़ पाए, और कोई भी सिस्टम हो, चाहे कोई भी चीज हो, हमें उससे लगातार सीखते रहने का प्रयास करते रहना चाहिए। और हमें कुछ और भी बातें बताई, जैसे रॉयल्टी। तो रॉयल्टी के बारे में भी बताया कि जो रॉयल्टी है अब तक 3 लोगों को मिलती आई है, परंतु एक चौथे नंबर की जो रॉयल्टी है वो भी हमारे सिस्टम में मिलती है। तो ये रॉयल्टी का जो सिस्टम बताया था, जैसे कि जो राइटर होते हैं, साहित्यकार, संगीतकार, और इनको मिलते हैं। इसके अलावा जो चौथा रॉयल्टी जो मिलती है हमारे आरसीएम सिस्टम में मिलती है। तो ऐसी बहुत सी हमें बातें बताई, तो वाकई हमें फूल सिंह सर को सुनकर बहुत अच्छा लगा। और फूल सिंह सर ने जो बातें बताई वास्तव में फॉलो करने योग्य हैं। समय की यानी कम होते हुए मैं जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद सर आपके लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। हमारे बीच में हमारे गुरुदेव और हैं रूप सिंह जी सर, मार साहब जी, तो एक बार उनको भी मौका मिलना चाहिए सर, मेरा मानना है। तो वेलकम है सर रूप सिंह जी सर। आवाज आ रही है सर, कट रही है आपकी आवाज सर। एक सेकंड सर, एक सेकंड। समय क्या है अपन का नेटवर्क की प्रॉब्लम चली रही है सर, ये सब पता नहीं क्या चैलेंज चल रहा है। चैलेंज तो सर देखो कोई भी काम होता है, सब में चैलेंज आते हैं। आज मीटिंग बहुत शानदार है जी। जेआरसीएम सभी को, फूल सिंह जी की मीटिंग आज बहुत शानदार रही है, और उन्होंने जो लगे रहे लगन से, धीरे धीरे लगे रहे हैं, और आगे अच्छा काम करेंगे, कंडक्टिव बोनस के साथ काम कर रहे हैं। थैंक यू सर।